मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका सखा, आपका सलाहकार नंद किशोर तिवारी। दोस्तों मैं आज चर्चा करने के लिए आया हूं एक्टिव इनकम वर्सेस पैसिव इनकम के ऊपर। दोस्तों वैसे तो मैं एक्टिव और पैसिव इनकम के ऊपर पहले भी वीडियो आपको दे चुका हूं और एक हमें लाइव सेशन भी रखा था, उसमें भी कई सारे मित्र हमारे शामिल हुए थे। आज फिर कई मित्रों का डिमांड था कि हमें एक पैसिव इनकम के ऊपर एक जानकारी दी जाए, तो उन्हीं दोस्तों की अनुरोध पे आज का एक कार्यक्रम हमने रखा है। दोस्तों जो मैं पैसिव इनकम की बात करूंगा, वैसे तो अनेक पैसिव इनकम के साधन बनाए जा सकते हैं, लेकिन जिस पैसिव इनकम के ऊपर मैं आज बात करूंगा वो है LIC एजेंसी एज ए कैरियर। दोस्तों LIC एजेंसी के ऊपर मैं आपसे वो 10 पॉइंट शेयर करने वाला हूं, जिस 10 पॉइंट के ऊपर आप पैसिव इनकम की ग्रोथ को या पैसिव इनकम को समझ सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले कि कोई भी आप बिजनेस, कोई भी कारोबार, कोई भी सर्विसेज या कोई भी आप बड़ा या छोटा काम करते हैं, तो उसमें जो सबसे पहले जरूरत पड़ती है आपकी एजुकेशन की। तो ध्यान रहे एजुकेशन कितनी होनी चाहिए। कहीं पे आपको ग्रेजुएट मांगेगा, कहीं पे अंडर ग्रेजुएशन मांगेगा, कहीं पे आपको BCA मांगेगा, लेकिन ध्यान रहे भारतीय जीवन बीमा निगम की एजेंसी लेने के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है ओनली 10th पास है। ओनली 10th पास। अगर आप 10वीं पास हैं तो आप भारतीय जीवन बीमा निगम में अभिकर्ता बन सकते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 बात आती है इन्वेस्टमेंट की। अगर आप इन्वेस्टमेंट के दृष्टिकोण से देखेंगे तो कोई भी दुनिया का बिजनेस है, व्यापार है, कारोबार है, अपना सर्विस है, या कोई आप हायर एजुकेशन भी लेते हैं, तो उसमें लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़ तक का या उससे ज्यादा का भी इन्वेस्टमेंट होता है। लेकिन यहां पे जो आपको जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 1180 रुपए का मात्र, टोटल 1180 का। दोस्तों तो ये 2 पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए। तीसरी दोस्तों, आप कहीं भी बिजनेस करते हैं, कहीं भी जॉब करते हैं, कोई टाइम की लिमिटेशन बंदी होती है कि आपको 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा या 15 घंटे काम करने होंगे। दोस्तों LIC की एजेंसी में आपको कोई भी टाइम की बाउंडेशन नहीं है। आप अपने सुविधानुसार, आप अपने समयानुसार, आप अपने बेहतर प्लानिंग के हिसाब से आप अपना समय निर्धारित कर सकते हैं। दोस्तों मैं पॉइंट नंबर 4 के ऊपर चर्चा करूंगा। पॉइंट नंबर 4 हमने रखा है इनकम का। दोस्तों अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं, कोई भी सर्विस करते हैं, तो वहां पे आपका इनकम ग्रोथ कितना होता है। दोस्तों मैं एज्यूम करता हूं कि अगर आप सर्विस में होते तो हर साल आपको 5 से 10% की सैलरी इंक्रीमेंट मिलती। अगर आपका बिजनेस और व्यापार है तो वहां पे आप हर साल 1% से लेकर के 10% का ग्रोथ हासिल कर सकते थे। दोस्तों लेकिन ध्यान रहे उसके लिए आपने कितना बड़ा कैपिटल लगाया है, कितना बड़ा आपने एसेट खड़ा किया है। इसके लिए कोई बहुत बड़ा कैपिटल आपको लगाने की जरूरत नहीं थी, और इसमें जो आपका इनकम ग्रोथ होना है वो दिन दुना रात चौगुना का प्रगति होना है। दोस्तों 5वीं बात, दोस्तों आपके जॉब में, आपके बिजनेस में, आपके कारोबार में कोई ऐसा गाइडलाइन देने वाला व्यक्ति नहीं होता है जो हमेशा आपको पथ निर्धारित कर सके, आपको रास्ता बता सके, आपको हर कदम पे, हर मोड़ पे जानकारी देने के लिए बैठा हो, हर मोड़ पे आपको गाइड करने के लिए बैठा हो। दोस्तों भारतीय जीवन बीमा निगम में जो पूरे भारतवर्ष में जो हमारी चीफ लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर की जो टीम है वो हमेशा दिन रात अपने अभिकर्ताओं के उज्जवल भविष्य के लिए प्रयासरत है और कठिन परिश्रम कर रहे हैं, जिससे कि आप लोग भारतीय जीवन बीमा निगम में शामिल होकर के अपने कैरियर को पाथ दे सकें, ग्रोथ दे सकें, आप अपने बिजनेस को और इनकम को मल्टीप्लाई कर सकें। दोस्तों 6ठी बात है जो आपका समाज में जो प्रतिष्ठा मिलती है और सम्मान मिलती है। दोस्तों इसका आप ध्यान रखें कि आपके पास समाज में जाने का, अगर आप कोई भी बिजनेस और सर्विस करते हैं तो आपको समाज से एक तरह से आप कट जाते हैं। समाज की किसी भी गतिविधि में, आप राष्ट्र की किसी भी अच्छी गतिविधि में आप चाह के भी शामिल नहीं हो सकते। ये आपकी बंदिश है, ये आपकी समय सीमा की बाध्यता है। दोस्तों उसी को अगर आप भारतीय जीवन बीमा निगम में अभिकर्ता है तो आपके पास कोई समय की बाध्यता नहीं है। किसी भी सामाजिक, राजकीय और राष्ट्रीय काम में आप अपना अतुलनीय योगदान दे सकते हैं, जिससे कि समाज का हर वर्ग आपसे प्रसन्नचित रहेगा और समाज के हर वर्ग के लिए आपको काम करने का मौका मिलेगा। और इससे होगा क्या, आप समाज में पात्रत्व हो जाएंगे, आप मुखिया हो जाएंगे, आप प्रमुख हो जाएंगे और हर किसी के दुख सुख में शामिल होने वाले हो जाएंगे।
जिससे कि आपका बिजनेस, आपका कारोबार और आपका व्यापार बढ़ता रहेगा। दोस्तों मैं जिक्र करने के लिए आया हूं पॉइंट नंबर 7 के ऊपर, और पॉइंट नंबर 7 हमने रखा है दोस्तों, आपका आगे आने वाला पीढ़ी। क्या जिस बिजनेस को आप काम कर रहे हैं, जिस सर्विस में आप आज के दिन में हैं, क्या वहां पे आपका आगे आने वाला पीढ़ी सुरक्षित है? क्या आपका आगे आने वाला पीढ़ी उससे आपका संतुष्ट है? क्या जिस काम को आप कर रहे हैं, जिस दुकान को कर रहे हैं, जिस सर्विस को कर रहे हैं, क्या उसी क्षेत्र में आप अपने बच्चों को लेकर के आने वाले हैं? दोस्तों मैंने ये देखा है कि जो दुकानदार हैं, जो सर्विस में हैं, उनका 90% तक उनके फैमिली मेंबर उनके काम में सहयोग नहीं करता और उनके काम में आने के लिए तत्परता नहीं दिखाती। जबकि यही चीज अगर भारतीय जीवन बीमा में रखें तो अगर आपने एक पीढ़ी और अपना ये समय 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल भारतीय जीवन बीमा निगम को दिया है, तो समाज में आपका मान, प्रतिष्ठा और कारोबार इतना बढ़ चुका होगा कि आपके आने वाला जनरेशन भी उसी काम में आपका हाथ बटाने के लिए आएगा, जिससे कि आपकी ब्रांडिंग ये होगी कि आपका बिजनेस पहले पीढ़ी से बढ़कर के दूसरे और तीसरे पीढ़ी तक चल रहा है, जिससे कि एक बहुत बड़ा सम्मान की बात रहती है, बहुत बड़ा कार्य की बात रहती है, बहुत ही बड़ा इनकम की बात रहती है। दोस्तों मैं बात करने के लिए हेरिडेटरी कमीशन का। दोस्तों अगर आप जिस बिजनेस को कर रहे हैं, जिस कारोबार को कर रहे हैं, जिस सर्विस को आप कर रहे हैं, वहां पे जब तक आप जीवित हैं, जब तक आप 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे काम कर रहे हैं, तभी तक आपका इनकम आएगा। और भगवान न करे जिस दिन आपका देहावसान हो गया, उस दिन आपका वो काम मिट्टी में मिल जाएगा, निस्तानाबूद हो जाएगा और कहीं वो किसी काम का आपका वो काम नहीं रह जाता है। दोस्तों उसी क्रम में अगर आपने भारतीय जीवन बीमा निगम के एजेंट हैं और आपने भारतीय जीवन बीमा निगम में कार्य किया हुआ है, तो जब तक आप जीवित रहेंगे, आपका पहले काम किए हुए के ऊपर आपको आजीवन इनकम आता रहेगा। और जब आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे, वो पूरा का पूरा इनकम आपको आगे आने वाली पीढ़ी को, आपके नॉमिनी को आजीवन मिलता रहेगा, तब तक जब तक आपकी वो पहले की सारी पॉलिसियां चलती रहेगी। दोस्तों पॉइंट नंबर 9 के ऊपर मैं चर्चा करने के लिए आया हूं कि किसी बिजनेस में एसेट और लायबिलिटी का कैलकुलेशन बहुत बड़ा होता है। दोस्तों आप ध्यान रहे, आप किसी भी सर्विस में हैं या बिजनेस में हैं, आपका मार्केट में कहीं उधार होगा, मार्केट में कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे या आप किसी का उधार लिए रहेंगे। दोस्तों जब तक आप जीवित हैं, ना तो आप उधार चक्र से मुक्त होने वाले हैं, ना आप उधार देने वाले चक्र से मुक्त होने वाले हैं। यानी कि एसेट और लायबिलिटी दोनों आपकी माइनस प्लस होती रहेगी। दोस्तों इस क्रम में भारतीय जीवन बीमा निगम में आप अगर अभी करता है तो कोई भी आपके ऊपर लायबिलिटी नहीं है, किसी की देनदारी नहीं रहती है, कोई आपका उधार लेके नहीं जा सकता है, क्योंकि जो कस्टमर का पैसा है वो कारपोरेशन को जमा होना है और जो कारपोरेशन का पैसा है वो कस्टमर के पास मिलने वाला है। उसमें सिर्फ आप मध्यस्थता करते हैं, सिर्फ आप बीच का पार्ट होते हैं, सिर्फ दोनों पार्टी का मतलब है फर्स्ट पार्टी भारतीय जीवन बीमा निगम और सेकंड पार्टी जो हमारा भावी ग्राहक है या ग्राहक है, उन दोनों को मिलाने का, एग्रीमेंट साइन कराने का, पेपर और डॉक्यूमेंटेशन कराने का आपका सिर्फ एक बार कार्य होता है। और वो ग्राहक जब तक दोनों पार्टी आपस में मिलकर कार्य कर रहे हैं, तब तक आपका वो इनकम गारंटेड आता रहेगा। और पॉइंट नंबर मैं 10 के ऊपर आया हूं दोस्तों, जो सबसे पावरफुल पॉइंट है, वो पॉइंट है दोस्तों पीस ऑफ माइंड का। दोस्तों दुनिया में कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसको करने के बाद में आपको ये लगे कि आपने पुण्य का काम किया है, आपने अपने समाज की और राष्ट्र की सेवा का काम किया है, आपने किसी के उज्जवल भविष्य के लिए काम किया है। मैं एग्जांपल ले लेता हूं दोस्तों आप दुकानदार हैं तो क्या है, आपने कोई सामान बेचा, आपने एक एमआरपी पे सामान आया था, उस पर अपना प्रॉफिट माइनस करके या प्रॉफिट लेकर के आपने सामान को बेच दिया, आपने माल को बेच दिया। उसमें क्या पुण्य का काम किया आपने? पुण्य काम आपके लिए ये रहेगा कि आपने किसी बच्चे के लिए, किसी बच्ची के लिए, अगर आपने कन्यादान जैसी पॉलिसी, जीवन शिक्षा जैसी पॉलिसी, किसी पेंशन प्लान की पॉलिसी, एसेट मैनेजमेंट की पॉलिसी, फ्यूचर प्लानिंग की पॉलिसी, अगर आपने अपने समाज में 100, 200, 500, 1000, 10,000, 20,000, लाख परिवार के लिए किया है, तो वो परिवार आजीवन पीढ़ी दर पीढ़ी आपका ऋणी रहेगा। और जब तक ये संसार रहेगा, आपका नाम, आपका मान सम्मान, आपकी की हुई कृतियां अमर रहेगी और वो समाज को एक अच्छा रास्ता, एक अच्छा पथ, एक अच्छा जीवन शैली देने की
हर संभव कोशिश करेगी। दोस्तों, ये 10 पावरफुल पॉइंट्स थे। आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करते हुए बेल बटन को हिट कर दें, जिससे आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको भी मिले। दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद दोस्तों, भारत माता की जय।